उन्होंने मुझे बोला कि जब तू कुवैत गई थी तो तूने लोग मैच देख रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तूने नहीं देखा था ना? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा था, क्योंकि तुझे ये लगता था तो गुरु की महिमा करने गई है तो टाइम वेस्ट क्यों करूं। जो अपने सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट जो होता है ना उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और उसके लिए अपने दिन रात दे देता है तो वो टॉप करेगा ही ना। तो क्यों परेशान होती है? अभी भी क्या है, लोग 100 बातें बोलेंगे, मैं नहीं आ सकती, मेरा ये है, मेरे ये, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि एक बार मंजिल पा लें तो ये सारे तो बोनस हैं। वो मंजिल पाने में ही देरी कर देते हैं। इसीलिए फिर मैं उनको कहता हूँ कोई नहीं, तू महीने में एक बार आ जाया कर, क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि तेरी स्पीड ही ऐसी है तो मैं क्यों बोलूँ उसको कि तू रोज़ आ, जिसको ये मालूम है कि मुझे रोज़ जाना है। जैसे होते ना क्लास, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, मुझे जाना ही जाना है। तो कहते तूने मुझे बता दिया कि तूने सब जगह जाना ही है तो मैं तेरे आगे हाथ कर देता हूँ, चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। कोई तकलीफ़ आई? मैं कह नहीं। टांगों में दर्द हुई? मैं कह नहीं। प्यास लगी? मैं कह नहीं, क्योंकि मैंने तुझे कहा था सत्संग करते समय अगर पानी नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी। ये जो रस है ना सत्संग का, यही तेरे अंदर जा रहा है, तो तूने अपनी प्यास इस रस से बुझानी शुरू कर दी, तो मैंने वो कर दी। मैंने पूछा कि अगर 2 घंटे लंगर नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? लंगर बना के रख दे, उसे प्रसाद बनने तो दे, पर तू इंतज़ार करती है कि वो प्रसाद बन जाए, सत्संग करती रहती है, तब तक वो रज्जा हुआ लंगर बन जाता है, जो तृप्ति अंदर तक होती है। इसीलिए तेरी हेल्थ ठीक हो रही है, क्योंकि तृप्त हो गई ना, तूने इंतज़ार किया ना, तूने इधर ध्यान तो नहीं है ना कि मैं ये खा लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये खा लूँ। जो कोई भी बंदा अपने काम अच्छे से करता है ना, वो उसके बाद बोनस ज़िंदगी जीता है। क्योंकि एक बार हमने अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लिया, मतलब हमने एक जो भी ये क्या कहते हैं स्पिरिचुअली जो यात्रा है उसे पकड़ लिया अच्छे से, तो फिर कोई कठिनाई आएगी? इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ गई तो कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पर मेरे कहीं मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मेरे को कहते हैं ये जो बाजू है ना, यहाँ से ये वाली ऐसे वाली, मैं इसको पकड़ पकड़ के चलूँगा। कमज़ोर क्यों पड़ेगी मतलब मैं इसे पकड़ पकड़ के चलाऊँगा, ज़रा भी वीकनेस नहीं होगी, चिंता मत कर, मैं हूँ साथ में। तूने मुझे आगे किया ना और मैं आगे चलता हूँ तेरे पीछे। मुड़ के देखेंगे ना, तेरे पीछे भी मैं हूँ, दाएं भी मैं हूँ, बाएं भी मैं हूँ। मैंने कहा अच्छा, कहने और की चारों खाने चित्त किए हो तूने? मैंने कहा मैंने कैसे? कह रहे हर पल आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मुझे ही याद करती रहती है। मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बोला कि गुरुजी बचाना, ये गड़बड़ हो गई, या कोई संगत आ गई है, ये कुछ बोल रही है बचाओ। तू क्या बोलती है? आजकल तो डट के सामना करती है। वो तू नहीं है, मैं हूँ। इन सब जो जवाब देती है इसे डरा मत कर, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है, कभी कुछ मत करियो। हाँ, फिर मैंने कहा अगर मेरे को किसी बात पे गुस्सा चढ़ गया तो कह रहे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। तो मैंने कहा कि मेरे को ऐसे सबके सामने वो लगता है अजीब, तो मैं तो नहीं, मैं मुझे ये बता दो आप मुझसे रूठ गए तो मैं आपको कैसे मनाऊंगी? तो कह रहे हैं सत्संग करके। तो मैंने कहा मैं आपसे रूठ गई तो कहता है मैं तुझे रूठने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ दूंगा। अलग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मेरे साथ कि जैसे अपनापन नहीं होता राम, जैसे हम कर रहे थे चारों बातें, वैसी रात को ये सारी बातें मुझसे कर रहे थे। तो मैंने कहा कह रहे क्या रूठने मनाने के चक्करों में पड़ गई है? वही मैंने तेरे को बताया ना, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तो जब विश्वास इतना आर पार होता है ना तो ये सब बातें नहीं होती हैं, याद रखियो। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी। वैसे भी माँ बाप बच्चों से कभी नहीं रूठते, क्योंकि माँ बाप को पता है इसकी ज़िंदगी मेरे बिना बेकार है। तो इसलिए ये एहसास हर भगवान को होता है और तेरे को हर वक्त रहता है। और डरती भी हूँ मैं कि मैं किसी का दिल ना दुखा दूँ। इतना सब कुछ होने के बाद मैं ये कहूँगी गुरुजी चलो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, ख़त्म हो जाएगी बात। कहते क्यों करती है? इसलिए कि आगे बात ना बढ़े। माफ़ी मांगने का मतलब होता है वहीं स्टॉप कर दो बात को। लेकिन जब मैं स्टॉप करती हूँ ना तो मैं पिछली बातें याद ही नहीं करती, क्योंकि गुरुजी मिटा देते हैं। याद है एक बार गुरुजी ने नटराज की पेंसिल ली थी और एक रबड़ लिया था, गाड़ी में बैठे हुए लिखे जा रहे हैं और मिटा रहे लिखे जा रहे हैं। मैं ये क्या कर रहे हो? कह रहे हैं पास्ट मिटा देता हूँ ना, तो फ्यूचर की तरफ देख, प्रेजेंट देख, पास्ट को भूल जा। कह रहे हैं वो तेरे अंदर भर दिया मैंने कि पास्ट याद मत करियो, खुश रहेगी तभी
जब पास्ट को छोड़ेगी। जय गुरु जी।